everyone. Today we start next topic in chapter 4 immunity at blood group. लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड ग्रुप्स RH ग्रुपिंग के बेस पर डिस्कस किया था। ब्लड ग्रुप RH के बेस पर कितने थे? 8 थे। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। उसके बाद में हमने RH के टाइप्स पढ़े थे। RH इज 5 टाइप्स पढ़े थे हमने। तो अब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी एक के ब्लड को जब दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, तो ब्लड ग्रुप के साथ में RH जो ग्रुप है या RH जो फैक्टर है उसका भी ध्यान रखा जाता है। RH की मिसमैचिंग होने से भी बहुत सारी डिफिकल्टीज उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर हम इन्हीं दो जो डिफिकल्टीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि यदि आपने RH मिसमैचिंग का मतलब होता है पॉजिटिव को नेगेटिव को और नेगेटिव को पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाना, तो इससे क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने दो केसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले RH फैक्टर, इफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन बिटवीन टू पर्सन विद सेम ब्लड ग्रुप बट डिफरेंट RH फैक्टर, यदि हम किसी दो पर्सन के बीच में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं जिनका ब्लड ग्रुप तो सेम है लेकिन उनका RH का है डिफरेंस है, देन इट मे लीड टू डेथ ऑफ पेशेंट। ऐसा होने पर पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है ड्यू टू एग्लूनेशन ऑफ ब्लड। एग्लूनेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग होना या ब्लड का समूह बनना, रुधिर का समूह बन जाना, उसको कहते हैं एग्लूनेशन ऑफ द ब्लड। तो ऐसा होने पर जब जैसे A पॉजिटिव को A नेगेटिव का या नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का हम ब्लड चढ़ाते हैं, तो ऐसा होने पर पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके ब्लड में क्या होता है? ब्लड का क्या हो जाता है? एग्लूनेशन हो जाता है ब्लड का, यानी ब्लड का समूह बन जाती है, यानी जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाती है? समूह में बन जाती हैं और उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा और पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो यहाँ हम दो कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड। यदि कोई पर्सन है जो है RH नेगेटिव, उसको कौन सा ब्लड दिया जा रहा है? RH पॉजिटिव, विल फ्रॉम स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन। तो ऐसा होने से एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है एंटीजन के अगेंस्ट में। दीज एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द RBC सेल। ये जो एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट वाली, वो RBC जो सेल्स है उनको क्या कर देती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एग्लूनेशन। यानी एग्लूनेशन जो प्रोसेस है उससे उसको क्या कर देती हैं? RBC की जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, विच रिजल्ट इन अक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस बिलीरुबिन। ऐसा होने पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। दिस बिलीरुबिन में कॉज हार्म टू द लीवर एंड स्प्लेन। जो किसको नुकसान पहुंचाता है? लीवर और स्प्लेन को, रिजल्टिंग इन किडनी फेलियर। और ऐसा होने पर किडनी लास्ट में क्या हो जाती है? फेल हो जाती है और जो पेशेंट है उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन यदि आ जाए कि व्हाट हैपन व्हेन RH नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है कि यदि पॉजिटिव जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव या ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव पर्सन टू RH नेगेटिव पर्सन टू RH पॉजिटिव, यानी RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव पे कर दिया जाए तो, या कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव को नेगेटिव का या नेगेटिव को पॉजिटिव का, दोनों में सेम कंडीशन होगी। तो एक कंडीशन तो ये पढ़ ली हमने। दूसरा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इफ RH लेडी इज मैरिड टू एन RH पॉजिटिव मैन, यदि किसी RH नेगेटिव जो लेडी है उसकी मैरिज हो जाती है RH पॉजिटिव मैन से, देन द fetus development in the mother womb in RH positive, मदर वॉर्म बोल दो या यूट्रस बोल दो, उसमें यदि किसका डेवलपमेंट हो रहा है? RH पॉजिटिव का। इन दिस कंडीशन व्हेन द मदर ब्लड एंड फ्यूटल ब्लड कम इन कॉन्टैक्ट, अब क्या होगा कि जो वॉर्म या यूट्रस में जो फ्यूटस है उसका तो क्या है? RH पॉजिटिव और मदर का तो क्या था? RH नेगेटिव। तो आपको पता है कि मदर और जो फ्यूटल होता है या फ्यूटस होता है उसके बीच में कनेक्शन किससे होता है? प्लेसेंटा से। ऐसा होने से दोनों का जो ब्लड है, मदर ब्लड एंड फ्यूटल ब्लड कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर,
दोनों का जो ब्लड है वो एक दूसरे के क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे। देन द मदर ब्लड स्टार्ट सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH। अब मदर के ब्लड में अगेंस्ट जो एंटी-RH बॉडी है वो क्या होने लग जाएंगी, सिंथेसाइज। यानी मदर क्या थी, नेगेटिव, तो जब फीटस का ब्लड उसके आकर मिल रहा है तो कौन सी अगेंस्ट कौन सी होगी, उसकी RH पॉजिटिव जो एंटीबॉडीज है वो क्या हो जाएंगी, बनने लग जाएंगी। दिस एंटीबॉडी डू नॉट हैव एनी एडवर्स अफेक्ट ऑन द फर्स्ट डिलीवरी। अब ये एंटीबॉडी जो फर्स्ट डिलीवरी है उस पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, सो दैट द फर्स्ट बेबी बॉर्न इन नॉर्मल। तो जो पहला जो बेबी होगा वो तो क्या होगा, नॉर्मल होगा। बट इफ द नेक्स्ट फ्यूटस इज ऑल्सो RH पॉजिटिव, the situation become complicated। यदि दूसरा फ्यूटस भी RH पॉजिटिव हो जाए तो जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। देन ऑलरेडी सिंथेसाइज एंटी-RH एंटीबॉडी ड्यूरिंग रिसेसिव प्रेगनेंसी स्टार्ट इंटरकैटिंग विद एंटीजन। अब जो दूसरी बार में पॉजिटिव है तो जो पहले से उसकी बॉडी में क्या बनी है, एंटी-RH एंटीबॉडी, वो उनसे क्या करेगी, कनेक्ट करेंगी, इंटरकनेक्टिंग विद एंटीजन विद द फ्यूटस एंड लीड टू वही एग्युलेशन ऑफ ब्लड। ऐसा होने से फ्यूटस के अंदर जो ब्लड का क्या होगा, एग्युलेशन चालू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। इसको क्या कहा जाता है, हीमोलाइसिस किया जाता है। ऐसे रिजल्ट द RBC ऑफ द फ्यूटस स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉय। ऐसा होने पर फ्यूटस की जो RBC है वो क्या होने लग जाएंगी, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी ऐसे फास्ट स्पीड। दिस डिजीज इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटलिस। तो आपको इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटलिसिस। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा होने पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस डिजीज मोस्ट ऑफ द बेबीज डाई इन द यूट्रस ऑफ द मदर। ऐसा होने पर जो बहुत सारे अधिकतर जो बेबीज होते हैं उनकी यूट्रस में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और यदि वो बच भी जाते हैं तो हाईली एनीमिक होते हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड की क्या होती है, कमी होती है, या उनके क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि यदि RH नेगेटिव लेडी की मैरिज किससे हो जाती है, RH पॉजिटिव से, और जो उसका फ्यूटस डेवलपमेंट इन द मदर के बॉम्ब में जो फ्यूटस का डेवलपमेंट हो रहा है वो RH पॉजिटिव है। इन दिस कंडीशन व्हेन द मदर ब्लड एंड फ्यूटिकल ब्लड कम इनटू द कॉन्टैक्ट। ऐसा होने पर मदर और जो फ्यूटल है उसका ब्लड क्या होगा, एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट में आएंगे। और मदर के ब्लड में एंटी-RH जो एंटीबॉडी है वो क्या होने लग जाएगी, सिंथेसाइज होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले अभी तो वो स्टार्ट हुई है तो उसकी जो फर्स्ट डिलीवरी है वो तो क्या होगी, नॉर्मल होगी, और जो फर्स्ट बेबी होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन क्रिटिकल पोजीशन कब आएगी, जब सेकंड जो फ्यूटल है वो भी क्या हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए। ऐसा होने पर जो एंटीबॉडी बनी है मदर के ब्लड में वो उससे क्या करेंगी, फ्यूटल के ब्लड एंटीजन है उनसे क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। रिएक्ट करने के बाद वो उसकी RBC जो होगी, फ्यूटल की जो ब्लड है उसमें एग्युलेशन होगा, और एग्युलेशन होने से जो उसकी RBC है वो क्या होने लगेंगी, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, और डिस्ट्रॉय होंगी। और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटलिस कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि इस डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है, मदर इज वैक्सीनेट विद द IgG एंटीबॉडीज या RHD जिसको हम कहते हैं, विद इन 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी। अब माँ के जब फर्स्ट डिलीवरी हुई है उसके 24 आवर्स के अंदर ही माँ को वैक्सीन लगाया जाता है, इसका RHD, जिसको हम कहते हैं रोगम एंटीबॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोगम एंटीबॉडी। दिस एंटीबॉडी इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटी-RH एंटीबॉडी इन द मदर। तो ये जो होगा वो मदर के ब्लड में बॉडी के अंदर जो एंटी-RH बन रहे हैं उनको बनने से क्या कर देगा, रोक देगा। या फिर मेनी टाइम फ्यूटल ब्लड इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन, या ब्लड जो फ्यूटल है उसके ब्लड को पूरा क्या कर दिया जाए, रिप्लेस, यानी वो ब्लड निकाला जाए और उसकी जगह दूसरे ब्लड को क्या किया जाए, चढ़ाया जाए। इस तरह से आज हमने दो कंडीशन पढ़ी हैं RH के बेस पर, कि यदि RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या कंडीशन होगी। उसमें आपको मेन लाइन याद करनी है, बिलीरुबिन बनता है टॉक्सिन।
जो सबसे पहले लीवर और स्पेलन पर इफेक्ट हार्म पहुंचाता है और लास्ट में किडनी को क्या कर देता है फेल, और RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फ्यूटस हो मदर के यूट्रस में, तो जो कंडीशन बनती है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटेरिस। तो इस कंडीशन को क्या मतलब है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये 2 ट्रीटमेंट बढ़ाए हैं। तो इस तरह से आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, व्हाट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एक्सप्लेन इट। एंड दूसरा इसके जो ट्रीटमेंट है उसके दोनों मेथड, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो दोनों ट्रीटमेंट के जो मेथड है उनको आपको लिखना है और एरिथ्रोब्लास्टोसिस को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। थैंक यू।